सबसे पहले तो आपके पूरे माध्यम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और नए साल की सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस प्रकार हमारे पक्ष ने मेरे पे जो विश्वास बताया, इसके लिए मैं हमारे सभी पक्ष श्रेष्ठियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपको आश्वस्त करता हूँ, हमारे पक्ष श्रेष्ठियों को आश्वस्त करता हूँ और जनता को एक भरोसा दिलाता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने मुझे पिछले बार भारी बहुमतों से विजयी दिलाकर जो एनएमसी के सभागृह में भेजा था, तो मैं ये चाहता कि प्रभाग की जो समस्या है वो मुझे भली भांति मालूम है और जिस पे काम करना बहुत जरूरी है। अपन देख रहे कि अपनी जो प्रगति हुई है पर इसमें और डेवलपमेंट की आवश्यकता है। जैसा आज के तारीख में गटर लाइन की सबसे बड़ी समस्या है जो मेरे नजर में है। क्या हो रहा है कि गटर लाइन खराब होने से या ट्रंक लाइन नहीं होने से जो शहर के बाद अपना सीवरेज पानी ले जाती, वो व्यवस्थित न होने के कारण गटर लाइन पूरी शहर में कोलैप्स है। वो एक्चुअली वो पूरा पोल्यूटेड जो वाटर है ये पूरा कुओं में, यानी जो अपने कुएं है जो ग्राउंड लेवल है, ये एक्चुअली पोल्यूटेड हो रहा और भविष्य में इसके बड़े दुष्परिणाम अपने को भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि क्या है, आखिर ये सब अपने जो नेचुरल सोर्सेस है ये अगर खराब हो गए तो इसको तैयार करना सबसे बड़ा कठिन काम होगा। तो ये पर्यावरण के साथ में आदमी के हेल्थ पे भी बहुत बड़ा नुकसान करेगा। आपके रहते हुए बहुत विकास कार्य तो बहुत हुए हैं यहाँ पर और जनता के बीच में आपका हमेशा प्यार रहा है। और क्या कहेंगे इस बार प्रभाग को, किस विजन को, किस तरह नया विजन आपका प्रभाग में रहने वाला है? देखो, प्रभाग के लिए मेरा विजन तो एक है कि जैसा मैंने आपको गटर लाइन बताई है सबसे बड़ी समस्या है, उसको प्रायोरिटी में लेकर मैं किसी भी पक्ष के हो, जैसे बड़े नेतागण है उनसे विनंती करके, उनको अर्ज करके, पब्लिक की समस्या बताकर मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले गटर लाइन की अभी जो चल रही है अमृत योजना, इसको कार्यान्वित कर जल्द से जल्द ट्रंक लाइन डेवलप की जाए जिससे ये समस्या छूटेगी। दूसरी बात है पर्यावरण की। मेरे हिसाब से तो पर्यावरण पे काम नहीं हो रहा क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर पेड़ पौधे अपने यहाँ पे अगर कम हुए तो आदमी के हेल्थ पे आप देख रहे कि ठंडी बहुत ज्यादा प्रमाण में पड़ रही, गर्मी के दिनों में गर्मी इतने ज्यादा प्रमाण में पड़ रही कि वो भी एक आदमी के हेल्थ पर उसका असर पड़ रहा है। तो इसके लिए अपने को पेड़ लगाना अत्यंत आवश्यक है और सिर्फ पेड़ लगा के नहीं चलेगा। अगर पेड़ लगाते हैं तो उनकी जो पत्तियां पड़ती है वो साफ सफाई करना बहुत आवश्यक है और वो अगर साफ सफाई करते हैं, मैं तो ये चाहता हूं कि एनएमसी के तरफ से ऐसा प्लांट लगाया जाए कि इसका खाद में रूपांतर करके वो कम से कम खेती को दिया जाए। भले ही आप फ्री में दो कि जो खेती वाले किसान है जो आज सुसाइड कर रहे हैं, मजबूरी है उनकी जो, तो उनको अगर ये जैविक खाद जो है अगर उनको इजीली फ्री में अगर उनको उपलब्ध अपन करा सकेंगे तो जिससे क्या हो जाएगा कि उनकी अपनी समस्या खत्म हो जाएगी और उनको वो उपलब्ध हो जाएगा। तो इसी प्रकार बहुत सारी चीजें गृह उद्योग महिलाओं के लिए करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आप देख रहे हैं महंगाई चरम पर है और कितना भी कुछ हो जाए, जब वो महिला घर का अपना किचन चलाती है तो उसको सबसे पहला अगर उसको कोई संकट आता है तो वो आता है महंगाई का, उसका अपना किचन का बजट एडजस्ट करने का। क्योंकि क्या होता, उसको बाकी सब जैसा चीजें एडजस्ट करते, इलेक्ट्रिक बिल, पानी का बिल, खुद के फोन का रिचार्ज, बच्चों की ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, तो इसमें बहुत सारी चीजें तकलीफ में आ जाती है उनकी। तो इसलिए कैसा है कि पर्यावरण साथ में शिक्षा, साथ में ये जो पर्यावरण का संतुलन बोल रहे महिलाओं के लिए एक अपना गृह उद्योग, युवाओं के लिए भी मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ दिल से तकलीफ महसूस कर रहा है। क्या हो रहा, युवा वर्क न होने के कारण बोलो या उनको योग्य मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण बोलो, वो व्यसन के तरफ जा रहे हैं। अगर अपने युवा अगर आज व्यसन के तरफ जाते हैं तो कल इसका खामियाजा अपने को भुगतना ही पड़ेगा। और ये जो अपन बोल रहे हैं कि अपने यहाँ पे इसका क्राइम ग्रोथ बढ़ रहा, इसमें इन चीजों का भी बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि कोई जो इतनी डेंजरस चीजें अपन बोल सकते हैं एमडी जैसी,
जो आसानी से अवेलेबल हो जाती। तो इसमें पार्टी पक्ष छोड़ो, मैं तो ये चाहूंगा कि हर आदमी ने, हर व्यक्ति ने, जो भी भारतीय नागरिक है, हर एक ने, जैसे हमारे बड़े नेता है सभी पार्टी के, उन्होंने इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि हम कितना कम से कम व्यसन के तरफ बच्चों को जाने दें। तो इसके लिए उनके लिए कोई तो भी सेंटर, स्पोर्ट्स के तरफ उनको अपन डेवलप कर सकते क्या, उनको मोड़ सकते क्या बच्चों को, या कल्चरल एक्टिविटीज जैसा कोई ड्रामा रहता है, या जो भी ऐसे चीजें हैं कि जिसमें युवा, उसमें उनके लिए जिम की फैसिलिटीज, फ्री में जिम खोले जाए, जिससे बच्चे, अब क्या होता है कि प्राइवेट जिम में अगर बच्चे जाते हैं तो किसी माँ बाप का अगर 1000-2000 का अगर महीने का बैलेंस नहीं है तो वो बच्चा सिर्फ सोच के रह जाता। तो जिम में जाने से भी उनकी एक जो इधर व्यसन के तरफ जाने की समस्या छूट सकती है, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं तो इतना ही बोलूंगा कि मैं पिछले साल आपके आशीर्वाद से पहुंचा था, इस बार मेरे साथ 4 उम्मीदवार दिए हैं पार्टी ने, मुझ पर विश्वास करके। में मच्छिंद्र साड़वे, ब में मैं खुद मनोज गावंडे, और क में शीलाताई दिनेश तराड़े, और ड में रोशनी शत्रुघ्न सिंह चंदेल, ऐसे 4 उम्मीदवार दिए हैं। मैं ये चाहता कि हमारा जो प्रभाग है, प्रभाग 33, इसमें साफ सफाई की जो समस्याएं है वो पूरी तरह से छूटे, जिससे प्रभाग के नागरिकों को स्वच्छ प्रभाग मिले। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर इसको हरा भरा करने की कोशिश रहेंगी, कि जिससे कम से कम एक व्यक्ति जो बाहर निकलता है उसे स्वच्छ हवा जो फ्री में मिलती है वो अच्छे से मिले, और जितना प्रदूषण कम हो सकता है इस पे काम करेंगे। आरोग्य पे काम करने की कोशिश है कि जिनको फ्री में ट्रीटमेंट मिले महानगर पालिका की तरफ से। क्या होता है कि एक घर का व्यक्ति कोई हार्ट अटैक से चले जाता है, अभी 1-2 घटना हमने देखे हमारे प्रभाग में, वो पूरे बच्चे उसके अनाथ हो जाते हैं। वैसा एजुकेशन पे भी काम करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्कूल जो खाली पड़े हैं, जो शाला बोल के थे, आज वो ऑफिसेस में कन्वर्ट हो गए हैं। मैं नहीं चाहता, मैं ये चाहता कि जो गरीब परिवार है उनका बच्चा भी सीबीएसई में पढ़े। इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से होने वाला नहीं है। मैं ये चाहूंगा कि प्रभाग के जनता से, अब मैं पिछले बार अकेला चुन के आया था, उसके कारण मैं हर पब्लिक के, जनता के पास मैं नहीं पहुंच पाया, ये मैं स्वीकार करता हूं कि क्या होता है, टाइम का अभाव होता है। अपन कोशिश करते हैं कि अपन जनता के प्रश्न लेके जाए, पर पूरी तरह से मैं अपने आप पे समाधानी नहीं था। पर मैं ये बताना चाहता कि जब कोरोना जैसी महामारी आई थी, जहां जब पूरा देश बंद था, हम बड़े अभिमान के साथ बता सकते हैं, उसके फोटोज बता सकते हैं कि हमारे पक्ष के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता जिन्होंने हमको आह्वान किया और हम उनके बोलने पे खड़े रहे। हमने 2000 लोगों का खाना बनवाकर हम शहर में जहां से भी आए उनको वो 4 रोटी, सब्जी और चावल इतना पहुंचाने का काम हमने कोरोना में पीरियड में किए, और आदरणीय मुंडे जी ने उसका प्रमाण पत्र हमें दिया। ये हम इतना तो हम गर्व से महसूस करते। तो हम ये चाहते कि हम इजी जनता को अवेलेबल रहे। हमारे अगर चारों नगर से चारों जनता के एक फोन पे उपस्थित रहे, और मैं कोशिश किया कि अगर मेरा किसी का फोन आया तो मैं उसकी समस्या सुनने उनके घर तक गया। जितनी कोशिश हुई पूरी छुड़ाने की कोशिश किया, और आगे भी करता रहूंगा। ये आपके चैनल के माध्यम से आवाज ये करता हूँ, लोगों को आह्वान करता हूँ, और आगे हमें चुन के देंगे ऐसे अपेक्षा के साथ। धन्यवाद।